देश की धड़कनें तेज होने वाली हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक आ चुका है। इस बात का अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हरकत में आ गया है। चुनाव आयोग ने आज यूपी की राजधानी लखनऊ से मतदाता जागरूकता एक्सप्रेस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा सुनिए। जो यूथ है, यूथ के ऊपर में आयोग ने बहुत काम भी किया है नंबर बढ़ाने के लिए, और अब ये भी काम कर रहे हैं कि उनको यूथ अपैथी से बाहर निकालें। उनके मन में धारणा ना आए कि मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, बहुत लोग दे देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और यूपी में भी मुझे उम्मीद है कि यूथ जरूर आगे आएंगे, शहरी क्षेत्र में, देहात में, सब जगह में। उत्सव का माहौल इस तरह से बना रहे हैं कि पोलिंग स्टेशंस को कहा जा रहा है कि पहले सारी सुविधाएं प्रदान करें, जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, क्यू का इंतजाम थोड़ा बेटर करें, कुर्सी रखें। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पोलिंग स्टेशन में क्यू लगी है तो उसके बीच बीच में कुछ कुर्सी रख दें, ताकि लोग एक ही बार में 1 घंटा ना खड़ा रहना पड़े। हर 10 नंबर पे जैसे म्यूजिकल चेयर होती है, एक चेयर पे बैठ गए, फिर 10 मिनट बाद खड़े हो गए। पानी की व्यवस्था करें, शेड लगाएं, किसी तरह से आ जाएं बस आप लोग। हमारा आपसे यही अनुरोध है। धन्यवाद। राष्ट्रीय राजनीति के लिए यूपी का चुनाव इसलिए भी बेहद खास है कि महज यही वो राज्य है जिससे केंद्र का रास्ता साफ होता है। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और ये सीटें हर राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए बड़े मायने रखती हैं। सत्तासीन बीजेपी इन सीटों पर अपना मंथन भी कर चुकी है। उसके हिसाब से उसकी 35 सीटें अभी खतरे के निशान के अंदर हैं। और भी दूसरी राजनीतिक पार्टियां मिशन 24 पर गहन मंथन कर रही हैं। राज्यसभा इलेक्शन में करारा झटका लगने के बाद से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सख्ते में नजर आ रहे हैं। दुहाई दे रहे हैं कि वो विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ इसलिए आए हैं कि मिशन 24 की लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। बचे खुचे वजूद को बरकरार किए बसपा के हाव भाव किसी को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। मायावती को इंडिया अपनी तरफ खींच रहा है, मगर माया है कि बीजेपी की तरफ खींच रही है। गौरतलब है कि 18वीं विधानसभा में बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में मतदान किया है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के सभी स्टार प्रचारक नेता लगभग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नादिया के कृष्णनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा, टीएमसी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। यहाँ जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार। टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, ताकि उसकी राजनीति चलती रहे, उसका खेल चलता रहे। बीजेपी ग्राउंड जीरो पर तो है ही, इसके साथ ही ऐसा अनुमान है कि आगामी 6 मार्च को मिशन 24 पर और गहन मंथन करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। तो वहीं मिशन 24 से पहले लगभग सभी राज्यों में राजनीतिक उठापटक भी काफी तेज नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फेवर में फैसला आने के बाद से शिवसेना उद्धव गुट उलझकर रह गया है। वो जब से ही महाराष्ट्र से लगातार दिल्ली तक न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा रहा है।
बता दें कि सर्वोच्च अदालत आगामी 7 मार्च को शिवसेना उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। तो वहीं इस तरफ बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी दूसरी कड़ी की यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा से सत्ता पक्ष की कुरीतियों को उजागर करने में लगी हुई है। कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी के नेतृत्व में अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई है। हाँ, ये वही मध्य प्रदेश है जो बीते विधानसभा चुनाव से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस राज्य में कांग्रेस के दिग्गज राजनेता कमलनाथ भी अभी कुछ दिनों पहले गहरी सुर्खियों में बने हुए थे। अटकलें ये थी कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये रगड़ा ठीक 2 दिनों तक पड़ा रहा था, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस आलाकमान से बात करने के बाद कमलनाथ कंट्रोल हुए, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ठनी हुई है। कारण सिर्फ एक है, दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला। यहाँ आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी विपक्ष की ताकत से घबरा गई है, इसीलिए वो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को जबरन जेल में ठूस रही है। और भी कई राज्यों के तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनमें सामाजिक हित के ना के बराबर हैं, पर जनता का दायित्व है कि वो वोट सामाजिक मुद्दों पर करे। इस बार का लोकसभा चुनाव किस करवट उठ बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन इतना तो तय है कि राममय हुई बीजेपी इस बार काफी प्रफुल्लित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष सरकारी एजेंसियों से प्रताड़ित नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।